दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी ज्ञानवर्धक मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों, एक सेठ की बहू के 4 प्रश्न हैं कि संसार में 2 यात्री हुए, इस संसार में 2 ही गरीब हुए, और इस संसार में 2 ही मूर्ख हुए, और इस संसार में 2 ही अनपढ़ गंवार हुए। दोस्तों, बड़े अजीब प्रश्न हैं कि 2 यात्री कौन हुए, और 2 गरीब कौन हुए, और 2 मूर्ख कौन हुए थे संसार में, और 2 अनपढ़ गंवार कौन हुए थे। बड़ी अजीब कहानी है, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। हो सके तो आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको पता चलने वाला है कि कौन से यात्री हुए थे इस संसार में 2, और 2 गरीब कौन से हुए थे, और इस संसार में 2 मूर्ख कौन कौन थे, और इस संसार में 2 अनपढ़ गंवार कौन कौन थे। दोस्तों, पूरे राज दरबार में किसी को भी पता नहीं थी, यह बात राजा को भी पता नहीं थी। और एक सेठ की बहू ने 4 प्रश्न का उत्तर राजा के सामने किस प्रकार दिया। दोस्तों, सेठ की बहू राजा को किस प्रकार 4 प्रश्न के उत्तर देते हैं, वो हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। बड़ी मोटिवेशनल ज्ञानवर्धक कहानी है। आपको ये कहानी बहुत बड़ी सीख देकर जाएगी, तो आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाएंगे, मेरी आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट किया करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम में परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी। सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थी। उसके पास लोटा या गिलास भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं। बहू बोली, यात्री तो इस संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन से हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने को विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन हैं? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। सेठ की बहू बोली, भैया, गरीब तो केवल 2 ही हुए, आप उनमें से कौन से हैं? यह प्रश्न सुनकर राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, आप कौन हो? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गंवार तो इस संसार में बस 2 ही हुए हैं, आप उनमें से कौन से हैं? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ बोल नहीं पाया और चला गया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दो। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर हिचकिचाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा मूर्ख हूँ। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही हुए, आप उनमें से कौन से हैं? वही बेचारा उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पिए बगैर ही वहां से जाने लगे। तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी वहीं पिला दूंगी। बहू ने इसी बीच अपना घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक से पहन लिए। इतने में वे राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राहगीर अपनी राह चल पड़े।
सेठ उस समय घर के एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका पति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया है और यह उसकी गैर हाजिरी में पराये मर्दों को घर बुलाती है, उसके साथ हंसती बोलती है। इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देखकर मैं चुप रह गया तो आगे से इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने ऐसे किसी से बोलने बतलाने के शर्म नहीं आती है तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी थी कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती है, उसके लिए वैद्य के पास जाना ही पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं। यही सोचकर वह सीधा राजा के पास पहुंच गया और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलाने के लिए सिपाही भेजे और उनसे कहा तुरंत सेठ की बहू को राज्यसभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहुरानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हुई है जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलाने के लिए सिपाही भेज दिए हैं? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू माँ, मेरी किसी से कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर सिपाही से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछकर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलवाया है, बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में। किस रूप में मैं उसकी राज्यसभा में जाऊं। बहू की बात सुन सिपाही वापस चले। उन्होंने सारी बात राजा को बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू को कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राज्यसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बहू बोली, महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे पार्थिकों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई उस समय मेरे तन पर अजनबियों के सामने उपस्थित होने के अनुरूप कपड़े नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसीलिए उससे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उसका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझा था मैंने। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू के चारों राहगीरों के सामने पूछे थे। राजा ने सेठ की बहू से कहा, भला मैं भी तो सुनूं, वे कौन से प्रश्न थे जिसका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए? बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सभासद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों का उत्तर दो, हम तुमसे यह जानना चाहते हैं। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हैं, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी में दो ऐसे प्राणी हैं जो गरीब हैं। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूँ। महाराज, हर इंसान के सामने हमेशा अनपढ़ गंवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं वह है भोजन और पानी। और चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख है, और जब मैंने उससे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख है? सेठ की बहू बोली, हाँ महाराज, इस घड़ी में इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वे मूर्ख कौन कौन हैं? इस पर बहू बोली, महाराज, मेरी जान बख्श दी जाएगी तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन कौन हैं। सो उसने तुरंत बहू से कह दिया, तुम निसंकोच होकर बताओ, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बहू बोली, महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख है। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी हैं। अपनी बहू की शिकायत लेकर राज दरबार में पहुंचे। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते
मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती, इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके सामने माफी मांगी और चुप रह गया। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं रखा और सोचे समझे बिना ही बहू को भरी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध में आग बबूला हो गए, परंतु तभी सारी बातें उसकी समझ में आ गई। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मानित से विदा किया। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।